साइबर सिटी में हुई 30 अक्टूबर को प्रॉपर्टी डीलर की हत्या का मामला सुलझ गया है। दरअसल पूरा मामला नौकरानी के दोस्त से अवैध संबंधों को छुपाने के लिए किया गया और पति की हत्या की साजिश रची गई। अपराध शाखा पालम विहार ने मामले के मुख्य आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मृतक की पत्नी का प्रेमी है और वारदात के बाद वो गिरफ्तारी के डर से दक्षिण भारत समेत नेपाल में छिपता फिर रहा था। पुलिस ने आरोपी से देसी पिस्टल और 239 ग्राम ज्वेलरी व कुछ दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर 2022 को पालम विहार थाना क्षेत्र में एक निर्माणाधीन मकान में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी भी कर रही थी, लेकिन मामले का मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। गौरतलब हो कि इस पूरे मामले में जांच के दौरान पुलिस ने मृतक प्रॉपर्टी डीलर धर्मेश की पत्नी को भी गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने बताया कि आरोपी बबलू खान से उसकी पहचान उसकी नौकरानी के जरिए हुई थी। दोनों ने प्रॉपर्टी के लालच में आकर इस पूरी वारदात की साजिश रची और वारदात को बड़े शातिराना अंदाज में अंजाम दे दिया। ये 30 अक्टूबर 2022 को पालम विहार के इलाके में धर्मेश नाम के व्यक्ति का रात को वो अपने निर्माणाधीन मकान में सो रहा था, वहाँ गोली मार के उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में उनके फादर के बयान पे हमने केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम टीम पालम विहार द्वारा की गई। और उसमें जो पहले हमने जांच के दौरान पाया कि उसकी मृतक की पत्नी और एक मोहम्मदीन नाम का व्यक्ति हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, जिसमें ये सारी चीज़ें सामने आई थी कि एक बबलू खान नाम के व्यक्ति से मृतक की पत्नी के अवैध संबंध थे और उसने ही ये सारी साजिश रच के ताकि इसकी सारी प्रॉपर्टी को हड़प सके और इस को रास्ते से हटाने के लिए इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसका मेन जो आरोपी था ये बबलू खान ही था, जो अभी गिरफ्त से बाहर था। और हमारी तरफ से उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था हरियाणा पुलिस की तरफ से। और उसको अब हमने 4 तारीख को गिरफ्तार करके 7 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है। क्राइम ब्रांच पालम विहार ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की है और इसके दौरान इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि एक उनके घर में काम करने वाली औरत के थ्रू मैं इसके संपर्क में आया था और उसके बाद हमारी घनिष्ठता होगी और मैंने बहुत सारी ज्वेलरी और कुछ पैसे भी मैं उससे लेता रहा, लेकिन अब उसमें उसका पति जो धर्मेश था वो बाधा पहुंचा रहा था। तो हमने ये योजना बनाई कि हम इसको रास्ते से हटा देते हैं ताकि ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी और इसलिए हमने उसकी हत्या की साजिश रच के और उसको अंत तक पहुंचाया। इस की अरेस्ट के बाद इससे हमने एक देसी पिस्टल और लगभग 239 ग्राम सोना, इससे जो जेवरात उस धर्मेश की पत्नी से इसने लिए थे उनमें से वो हमने बरामद किए हैं। कुछ कागजात हमने इससे बरामद किए हैं और आज हम इसको कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। सर, क्या रोल बबलू खान का रहा उस हत्याकांड में? मैंने बताया बबलू खान ही मेन हीरो था। मृतक की पत्नी के साथ मिलके इनके दोनों के संबंध थे और इन दोनों ने ही इस घटना की साजिश रची और उसको अंजाम तक पहुंचाया। गोली मारने वाला ये खुद था सर? जी, इसने भी गोली चलाई थी। सर, इतने दिन कहाँ छिपा रहा है, कहाँ फरारी काटी? ये नेपाल और कई जगह छिपता रहा, साउथ में भी गया है। इस तरह की इसने पूछताछ पे जानकारियां दी हैं और ये लगातार पुलिस से बचता रहा। अब इसको हमने गिरफ्तार किया। कहाँ से गिरफ्तार हुआ सर? ये यूपी में गिरफ्तार हुआ है और वहाँ से हम प्रोडक्शन वारंट पे लाके और हमने इसको आगे की इन्वेस्टिगेशन में शामिल करके और पुलिस रिमांड पे लेके आगे की इन्वेस्टिगेशन की गई। सर, कागजात जो बरामद हुए वो किस तरह के कागजात हैं? वो जो गाड़ी जो यूज की गई है उस गाड़ी के कागजात थे, जिसमें इसका खुद का नाम भी है, तो वो सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हमने इससे बरामद किए। कोई और लोग भी शामिल है सर इस हत्याकांड में? गिरफ्तारी सभी हो चुकी है? अभी जो एक आदमी की और इन्वॉल्वमेंट आई है
उसकी अभी हम अरेस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। दरअसल इस पूरे मामले के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उस समय 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गुरुग्राम लेकर आया जा चुका है। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ भी शुरू कर दी है। आरोपी ने बताया कि उसके साथ इस पूरे मामले में एक अन्य आरोपी भी वारदात में शामिल था। फिलहाल पुलिस मामले में संलिप्त एक अन्य आरोपी की तलाश में भी जुट गई है। आरोपी से मिले दस्तावेज उसी स्विफ्ट कार के हैं जो वारदात में इस्तेमाल की गई थी। आरोपी से पूछताछ जारी है। माना जा रहा है कि रिमांड के दौरान आरोपी से कुछ अन्य खुलासे भी हो सकते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस आरोपी से और कितने मामलों के खुलासे हो पाते हैं। लेकिन इस तरह की खबरें साइबर सिटी के लोगों के मन में डर पैदा कर देती है। आपको हमारे इस चैनल पर प्रदर्शित की गई खबरें अगर अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इस तरह की खबरें लाते रहें। सनातन टीवी के लिए गुरुग्राम से योगेश की रिपोर्ट।